जय हिंद साथियों, मैं दीपक साहू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 3D के में। साथियों, हमारे जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी उसमें हम मेवाड़ के जो प्रश्न है साथियों, एमसीक्यू है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, उसमें आज पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 में साथियों हमने जो आपके जो मेवाड़ वंश से पूछे गए प्रश्न है वह कवर किए थे साथियों, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी साथियों। तो आज हम बचे हुए प्रश्न है वह पार्ट 2 में कवर करेंगे साथियों। जो मेवाड़ वंश के जो कुंभा व सांगा से रिलेटेड सभी प्रश्न है, महाराणा कुंभा व महाराणा सांगा से रिलेटेड आपके जो भी प्रश्न है साथियों वह इस वीडियो में हम कवर करेंगे साथियों। एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाने वाला है साथियों। किसी भी एग्जाम से आपके जो मेवाड़ वंश से अगर प्रश्न आएगा साथियों तो इस वीडियो में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया कहाँ स्थित है? आपके उदयपुर में स्थित है, कुंभलगढ़ में स्थित है, बदनौर में है या एशिया में ओशिया में है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों आपके जो बदनौर भीलवाड़ा। कहाँ है साथियों? बदनौर भीलवाड़ा में यह मंदिर स्थित है। महाराणा कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर बनवाया जिसे बेराट माता मंदिर या जाड बेराट भी कहा जाता है। आपके जो कुशाल माता का मंदिर है वह आपके बदनौर में, और किसने निर्माण करवाया? आपके महाराणा कुंभा ने। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रतन सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या बप्पा रावल? तो आपका जो राइट आंसर है वह है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने आपके जो अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। व्याख्या की बात करें साथियों, वीर विनोद के लेखक श्यामल दास, कवि जो श्यामल दास है साथियों, इनके अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने स्वयं करवाया था, जिसमें कुंभलगढ़ आपके राजसमंद में, अचलगढ़ एवं बसंती दुर्ग आपके सिरोही में, इनका निर्माण भी आपके स्वयं महाराणा कुंभा ने करवाया था। मेरों के प्रभाव को बढ़ाने से रोकने के लिए मचान दुर्ग जो आपके सिरोही में स्थित है, उनका निर्माण भी आपके स्वयं महाराणा कुंभा ने करवाया था। कोलन और बदनौर के निकट बेराट के दुर्गों की स्थापना एवं भोमट दुर्ग का बनवाया साथियों महाराणा कुंभा ने। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप सिंह या महाराणा अमर सिंह? तो आपका जो राइट आंसर है आप सभी को पता है, महाराणा कुंभा ने जो सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में 1440 में आपके विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। व्याख्या की बात करें साथियों, विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है साथियों। इस व्याख्या से एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, एक एक लाइन से आपके प्रश्न पिछले प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम है उनसे बना हुआ है। तो ये व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है साथियों, बिल्कुल 3D रूप में आपके साथियों जो प्रत्येक प्रश्न का जो 3D मतलब साथियों एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाने वाला है। पूरे जो प्रश्न है साथियों उसकी संपूर्ण विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत है। तो विजय स्तंभ का भगवान विष्णु को समर्पित है, 122 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला स्तंभ है, जिसका निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के विरुद्ध सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में करवाया गया। किसके युद्ध की? सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में करवाया। और सारंगपुर युद्ध आपके कब हुआ? तो 1437 में हुआ। किसके मध्य हुआ? मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य हुआ। ये भी आपको याद रखना है। इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा गया है। इसकी तीसरी मंजिल पर अरबी में 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है। इसका निर्माण जेता तथा उसके पुत्र नामा, पोमा एवं पुंजा के निर्देशन में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, निर्माण इनका जेता, नापा, पोमा और पुंजा के निर्देशन में किया गया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कवि अत्रि था। कौन था? कवि अत्रि था। जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ इमारत बताया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्नल टोड ने क्या कहा है? कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत इसे माना है। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है, क्योंकि साथियों विजय स्तंभ के अंदर कई मूर्तियां रखी गई है। यह राजस्थान पुलिस एवं जेके सीमेंट के लोगों पर भी अंकित है। आपके राजस्थान पुलिस एवं जेके सीमेंट का जो लोगो है उसमें भी विजय स्तंभ अंकित है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? आपके जो महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। मालवा और गुजरात के मध्य, मेवाड़ और गुजरात के मध्य, मालवा और मेवाड़ के मध्य, और मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
मालवा और गुजरात के मध्य आपके महाराणा कुंभा के विरुद्ध चंपानेर की संधि हुई थी। व्याख्या की बात करें साथियों, चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 ईस्वी में। महाराणा कुंभा के विरुद्ध मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य हुई। किस किस के मध्य? मोहम्मद खिलजी और कुतुबुद्दीन के मध्य हुई। दोनों की संयुक्त सेना ने राणा के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन फिर भी वह कुंभा को हरा नहीं सके। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें आपके, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? कॉलेज व्याख्या था परीक्षा 2019 में प्रश्न आया हुआ है साथियों। ईडर की समस्या, चुंडा को शरण देना, नागौर विवाद या गुजरात द्वारा बूंदी के साथ संधि। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, इसका जो कारण था नागौर विवाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ऑप्शन नंबर 3। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? नागौर विवाद था। आपके नागौर विवाद संघर्ष का कारण था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें आपके, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पद कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, कनिष्क अनुदेशक परीक्षा 2019 और कई एग्जामों में ये प्रश्न आया हुआ है। इसका ऑप्शन है कुंभा, राणा सांगा, नागभट्ट या राणा मोक्कल। तो आप सभी को पता है, जो आपके सैनिकों के भग्नावशेष कहे जाने वाले राणा सांगा को ही हिंदू पद बादशाह की उपाधि दी गई है। बात करें इसी व्याख्या की, तो सांगा भारतीय इतिहास में हिंदू पद नाम से विख्यात है। कर्नल टोड ने राणा सांगा को सिपाहियों का भग्नावशेष कहा है। महाराणा सांगा महाराणा कुंभा के पुत्र तथा महाराणा रायमल के महाराणा कुंभा के तो पौत्र थे, पुत्र नहीं, कौन थे? पौत्र थे, जबकि रायमल के पुत्र थे। इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को तथा राज्य अभिषेक 14 मई 1509 को हुआ। अजमेर के करमचंद पंवार ने सांगा को उनके बड़े भाइयों से बचाकर अज्ञातवास में रखा था। किसने शरण दी थी साथियों? करमचंद पंवार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? प्राप्त नहीं, परास्त किया था। खातौली युद्ध, सारंगपुर युद्ध, सिवाना युद्ध या खानवा युद्ध। तो आप सभी को पता है साथियों, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में परास्त किया था। कौन से युद्ध में? खातौली के युद्ध में। आप देख सकते हैं राणा सांगा के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से? तो खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में बूंदी में, कहाँ? बूंदी में लड़ा गया। किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। बाड़ी या बारी का युद्ध 1518 में धौलपुर में हुआ। कहाँ हुआ साथियों? धौलपुर में। बाड़ी कहाँ है? आपके धौलपुर में। किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। गागरोन का युद्ध कब हुआ? तो आपके 1519 में झालावाड़ में। गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में। किसके खिलाफ? मोहम्मद खिलजी द्वितीय के खिलाफ। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को बाबर के विरुद्ध भरतपुर में लड़ा गया, जिसमें आपके राणा सांगा की विजय हुई थी। किंतु खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 को कहाँ हुआ था साथियों? भरतपुर, गंभीरी नदी रूपवास तहसील के अंदर। कहाँ? रूपवास तहसील, गंभीरी नदी के किनारे आपके 17 मार्च 1527 को खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसमें आपके बाबर की विजय हुई। क्यों हुई साथियों? क्योंकि बाबर ने तुलगुमा पद्धति का यूज किया था साथियों, तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। जबकि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के जो साथी थे, जो आपके सलहदी तंवर थे, वह अंतिम समय में उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया था और बहुत सारे सैनिक क्या बाबर की सेना में मिल गए थे, इसलिए इनकी युद्ध हुई है। इनकी जो हार हुई थी, बाबर की विजय हुई थी। साथियों यही होता है राजस्थान के जो अधिकांशतः साथियों, जो आपके राजाओं के साथ विश्वासघात करते हैं, जो लोग राजाओं के साथ विश्वासघात करते हैं, जिसके कारण ही आपके जो राजस्थान के राजाओं की हार हुई थी। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, आपके महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वह कौन थे? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। इब्राहिम लोदी, शेर शाह, निज़ाम खां, आलम खां, मोहम्मद लोदी व हसन खां या शरीफ व इश्क आका। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद लोदी व हसन खां को शरण दी थी। व्याख्या की बात करें साथियों, बाबर से पराजित होने के बाद कुछ अफगान सेनापति जैसे हसन खां मेवाती महाराणा सांगा की शरण में आ गए थे। बात करें साथियों, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? आपको ये जो राजपूत सरदार दे रखे हैं, राजा भारमल, वीरमदेव मेड़तिया, राव बीका या राव लूणकरण। तो ऑप्शन आपको दिए हुए 1 2 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4। तो किन किन ने आपके खानवा के युद्ध में बाबर का विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे, कौन लड़े थे? तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर 1 व 2, राजा भारमल व वीरमदेव मेड़तिया ने आपके राणा सांगा के पक्ष में ये लड़े थे। व्याख्या की बात करें साथियों,
खानवा के युद्ध में राणा की सेना में अफगान सुल्तान मोहम्मद लोदी थे। मेव शासक हसन का मेवाती थे। मारवाड़ के राव गंगा का पुत्र मालदेव था। बीकानेर का राव जयसी का पुत्र कुंवर कल्याणमल था। आमेर का राजा पृथ्वीराज, ईडर का राजा बहारमल था। मेड़ता का रायमल राठौड़ था। रायसेन का सलदी तंवर। इसने अंतिम समय पे अपना जो साथियों इन्होंने अपनी सेना पीछे ले ली थी। चंदेरी का मेदिनी राय था। सिरोही का अक्केराज, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह था। सलुम्बर का रावल रतन सिंह था। वीरम देव मेड़तिया था। देवलिया का रावत बाग सिंह था। नर्बद हाडा था। वीर सिंह देव था। गोकुलदास परमार व झाला अज्जा, जिसने साथियों राणा सांगा का राज चिन्ह पहनकर युद्ध लड़ा था। तो ये सभी राणा सांगा के पक्ष में आपके खानवा के युद्ध में लड़े थे। तो ये भी आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें आपके, राणा सांगा का वह सहयोगी जिसने खानवा के युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। कनिष्क अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो मैंने बताया था साथियों सलदी तंवर, मेदिनी राय, राव गंगा या उदय सिंह। तो इसका राइट आंसर है सलदी तंवर ने अंतिम समय पर अपनी सेना को वापस ले लिया था साथियों। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था। अन्वेषक परीक्षा 2020 में आया हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेमल, झाला अज्जा, राम साय तंवर या दुर्गादास। तो आपका राइट आंसर है झाला अज्जा ने इनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था साथियों। क्योंकि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के सिर पर तीर लगने पर वह मूर्छित हो गए थे, तब झाला अज्जा ने उनके राज चिन्हों को धारण कर युद्ध जारी रखा था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें साथियों, खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था। जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है। सांगा की आंख में अचानक तीर लगना, बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलगुमा पद्धति, सांगा में रण कुशलता की कमी थी, सांगा के सैनिक कमजोर थे। देखिए साथियों, जो राजस्थान के जो वीर थे वह कोई भी कमजोर नहीं था, नहीं राणा सांगा के रण कुशलता में कमी थी। राणा सांगा तो मान आपके साथियों एक राजा था जिसने बहुत सारे युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इसकी जो राइट आंसर है साथियों आपके ऑप्शन नंबर सेकंड। बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलगुमा पद्धति यानी तुलगुमा प्रणाली में उसने युद्ध किया था साथियों। आगे उसके पास कई तोपें बंदूकें भी थी। बाबर ने युद्ध में तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था और उसके पास तो तोप व कई प्रकार की बंदूकें थी। अंतिम समय में राणा सांगा ने कई साथी छोड़कर बाबर के साथ जा मिले, जिसके कारण सांगा की हार हुई। और अंतिम समय में बहुत सारे शासक क्या थे साथियों, उन्होंने राणा सांगा का साथ छोड़ दिया, इसलिए उनकी हार हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें आपके, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया। जेईन परीक्षा 2020 में आया हुआ प्रश्न है। मांडलगढ़, कुंभलगढ़, खानवा या बसवा। इसका जो राइट आंसर है साथियों मांडलगढ़ में इनका दाह संस्कार किया गया था। व्याख्या की बात करें, 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हुई। कब हुई साथियों, 1528 में इनकी मृत्यु हुई थी। पर उनका शरीर कालपी मध्य प्रदेश से मांडलगढ़ ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। कहाँ पे मृत्यु हुई थी साथियों, कालपी मध्य प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई और अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में किया गया, जहाँ इनका समाधि स्थल भी है। तो ये थे साथियों आपके महाराणा कुंभा व महाराणा सांगा से रिलेटेड सभी प्रश्न साथियों जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम है उनमें पूछे गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों मेवाड़ के जो बाकी बचे राजाओं से संबंधित सभी प्रश्न साथियों वह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।